खुश आमदीद। प्लंक एंड बंक की पहली एपिसोड में ट्यून इन करने का शुक्रिया। इमरान खान ने कुछ दिनों पहले एक दरख्वास्त में गिरफ्तारी के दौरान भूला हुआ सामान जिसमें इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी, कपड़े और शेविंग किट शामिल थी, नैब को जमान पार्क पहुंचाने की डिमांड की। दरअसल इमरान खान की 9 मई की गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें रिलीज़ किया गया तो नैब की तरफ से उन्हें एक क्वेश्चनर भेजा गया जिसके जवाब में इमरान खान ने ये दरख्वास्त भेजी। इसे इमरान खान के अंदाज में बयान किया जाए तो उनका मतलब था कि बेशरम आदमी, ये कपड़े और शेविंग किट तुम्हारे बाप की है। अब आप समझेंगे कि इमरान खान की ये दरख्वास्त एक छोटी हरकत है, पर अब आप खुद ही बताइए। रिपोर्टेडली इमरान खान वो इंसान है जो मुल्क के वजीर आजम होने के बावजूद किसी को एक कप चाय नहीं पूछते थे। वो अपनी इस्तेमाल की गई चीज़ किसी के लिए क्या खाक छोड़ेंगे। इमरान खान की प्रायोरिटीज़ भी कमाल हैं। नैब कहती है हमें 190 मिलियन पाउंड्स का हिसाब दो, और खान साहब जवाब में कहते हैं पहले मेरी शेविंग किट और उतारे हुए कपड़े वापस करो। अब शायद इस डर से कि कोई और इससे कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ वापस ना मांग ले, नैब अपने दफ्तर में एक बोर्ड लगा दें जिस पर लिखा हो नैब किसी किस्म की भूली हुई चीज़ की हरगिज़ जिम्मेदार न होगी। वैसे खान साहब, आपकी शेविंग किट ज़्यादा ज़रूरी है या इस बात पर सवाल उठाना कि आपके पार्टी लीडर्स को हर दिन में 2-3 दफ़ा बेल के बाद गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? कोर्ट ने इनको रिलीज किया वापस, फायर गए तो गाड़ी में बैठी पुलिस फिर इनको गिरफ्तार करना चाहा। ये देखें फवाद चौधरी साहब को फिर पकड़ने की कोशिश की। सोचे उनके जेल में बैठे पार्टी लीडर्स का रिएक्शन जब उन्होंने इस खबर के बारे में सुना होगा। अच्छा, अब 190 मिलियन पाउंड्स का जिक्र हो ही गया है तो आए बात करते हैं इस मौजू पर शाहजेब खानजादा के शो की। पीटीआई के दौरे हुकूमत में शाहजेब खानजादा सबसे बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और जियो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट चैनल था, और अब भी शायद हैं, लेकिन जिनका नाम लेना चाहिए उनका नाम अपने शो में खा गए। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान के साथ एक दूसरी जानी मानी शख्सियत का नाम डायरेक्टली ना लेते हुए इन्होंने किस इस्म का इस्तेमाल किया और कितनी दफ़ा किया, ये खुद ही देख लें। कि कैसे प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाने के लिए प्रॉपर्टी टाइकून को प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने में जज कर दिया। हैशटैग the one who must not be named और हैशटैग बी टाउन के बुगी मैन को इतनी इम्यूनिटी हासिल है कि हमारे अनबायस्ड जर्नलिस्ट ना कहते हुए भी उनका नाम थोड़ा बहुत कह गए। आखिर नाम में क्या रखा है? क्यों आवाम से उनका सच सुनने का हक छीन रहे हैं आप? छीनने से याद आया, पिछले दिनों लाहौर नेकलेस के बारे में लोगों का ट्विटर पर सवाल था कि दूसरे मुल्कों की तरह ब्रिटेन को भी ये नेकलेस पाकिस्तान को वापस कर देना चाहिए। दरअसल किंग चार्ल्स की कोरोनेशन के मौके पर क्वीन कमिला के क्राउन में से कोहिनूर को एंटी कॉलोनियल गुस्से से बचाने के लिए हटा तो दिया, पर ट्विटर की आंख ने उनके गले में पहने लाहौर नेकलेस को पकड़ लिया। तारीख बताती है कि इस नेकलेस की मलकियत पाकिस्तान की थी, मगर ब्रिटिश राज ने इसे सिख सल्तनत के इख्तिताम पर 1849 में अपने कब्जे में ले लिया, जिसे क्वीन कमिला अब कोरोनेशन सेरेमनी पर ज़ेबतन देखती नजर आई। हाल ही में वेस्टर्न ममालिक जिनमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी ने कीमती नवादरात को रज़ाकाराना तौर पर कॉलोनाइज ममालिक को वापस लौटा दिए जहां से वो चुराए गए थे। अब सवाल ये बनता है कि क्या इस नेकलेस के पाकिस्तान को वापस मिलने के कोई इम्कानात हो सकते हैं? इसका जवाब तो हमें दूर दूर तक नहीं मिल सकता, पर हाँ फ़र्ज़ करें कि किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में ये हार दीगर वापस करदा नवादरात की तरह पाकिस्तान को भी लौटा दिया जाए तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? अब ये हार मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने से तो रहा, लेकिन ये लाहौर में जिनके हाथ लगकर इनके गले की शान बनेगा, उनके बारे में कुछ ना कहते हुए समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि रवायत इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब रहेगी। चोरी और कब्ज़ों के मौजू पर रहते हुए बात करते हैं पिंडी और इस्लामाबाद में बढ़ते हुए मोबाइल और वॉलेट्स की चोरी के वारदात पर और इसकी वजूहात पर। साकिब बशीर और मतीउल्लाह जान ने ट्वीट के जरिए बढ़ते क्राइम रेट पर रावलपिंडी पुलिस को नजरसानी करने की ताकीद की। साकिब बशीर और उनके 3 और साथियों के साथ पिछले 2 माह में डकैती के वारदात हो चुके हैं। इसे अंदाज़ा लगाएं कि बाकी अवाम के साथ और भी कितने ऐसे वाक़यात हो चुके होंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस से गुजारिश है कि पंजाब पुलिस की तरह चोरी डकैती पर आप भी जियो फेंसिंग का कोई फ़ायदा तो उठाएं। उप्स।
फिलहाल पुलिस सिर्फ हुकूमत के पॉलिटिकल स्टंट्स खेलने में मसरूफ है शायद। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मनपशीन बॉर्डर इनॉग्रेट करके IMF की डील को खतरे में डाल दिया। ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि ये कहना था हामिद मीर का बिलावल भुट्टो की ट्वीट पर। इसके जवाब में बिलावल भुट्टो हामिद मीर को गलत साबित करते हुए शेक्सपियर को कोट करते हैं और कहते हैं द फॉल्ट इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवरसेल्व्स। वाकई द फॉल्ट इज इन आवरसेल्व्स। पिछले साल में आपके US के 5 दौरों के बाद भी अगर IMF की डील हवा में लटक रही है तो यकीनन द फॉल्ट इज इन आवरसेल्व्स ब्रैकेट योरसेल्फ। अनऑफिशियल रिसोर्सेज का कहना है कि IMF डील इस वजह से भी नहीं तय हो पा रही क्योंकि शायद इस बढ़ती महंगाई में उन्होंने टिम हॉर्टन्स के बाहर लगी लाइन देख ली हो और ये सोच लिया हो कि इस मुल्क को चाहिए लोन, या फिर शायद उन्होंने सोचा हो कि सारा लोन राणा साहब ने शायद नई आंसू गैस लेने में लगा दिया। इस सेगमेंट का नाम हमने रखा है द क्रॉनिकल्स ऑफ फिल्थ इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। व्हाई? यूल नो व्हाई। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ये सुना तो हम सब ने है, पर कितनी ज़्यादा डर्टी हो सकती है ये हमारे पाकिस्तानी ऑडियो वीडियो लीक्स के ज़रिए खुद दिखा रहे हैं। हाल में होने वाली कुछ शर्मनाक लीक्स के बारे में बताया जाए तो कुछ पॉलिटिकल पेजेस पर ये 2 वीडियोस बिला किसी तस्दीक के खूब फैलाई गई। गौर करने वाली बात यह है कि इन वीडियोस पर रिएक्शन सिर्फ हमारी कुंज़हन और भेड़ बकरियों वाली मेंटालिटी रखने वाली आवाम देती है। इनमें से इस वीडियो जिसमें कुछ खवातीन पाकिस्तान का झंडा लहराए इमरान खान के हक में नारे लगाती देखी गई, इसमें से एक खातून को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल की बेटी कहा गया। कौन सी वाली उनकी बेटी है और कैसे पता है? बस पता है तो पता है। हुक्मरान अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में धमकियां दे सकते हैं तो ये कहकर और गंद फैलाने में क्या ही हर्ज है। लेकिन इस बात की तस्दीक उनकी बेटी ने खुद की कि ये वीडियो उनकी नहीं है। और दूसरी तरफ ये खातून जिन्हें ख्वाजा आसिफ की बेटी बताया जा रहा था, ये वीडियो आखिर में इंडिया के किसी नाइट क्लब की निकली। अब तो शायद ज़रूरी बना देना चाहिए MNAs के लिए कि जब वो हुकूमत में आने के लिए हल्फ उठाएं तो ये भी तहैया करें कि पॉलिटिक्स की गेम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी की माँ बेटी की इज्जतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आते हैं ऑडियो लीक्स पर। ऑडियो लीक्स जैसी बीमारी में तो सच या झूठ का वीडियो लीक्स के मुकाबले बहुत मुश्किल से पता लगाया जा सकता है और इसकी नज़र से कोई नहीं बचा। पिछले साल साकिब निसार की वो लीक्ड ऑडियो के बाद से अब तक जो होता आ रहा है वो आर्टिकल 14A के मुताबिक कितनी बड़ी वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है। लेकिन इस सब के बाद भी हमारा सवाल ये है कि इस कंटेंट को लीक करने वाले कौन हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? सवाल पूछा ही था कि हसनात मलिक साहब का ट्वीट आ गया कि फेडरल गवर्नमेंट ने जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगन और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल एक 3 मेंबर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बना दिया। वैसे तो इंक्वायरी कमीशन सिर्फ फाइंडिंग्स देता है जिसका कोई फैसला बाइंडिंग नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर जस्टिस काजी ईसा की सरबराही में क्वेटा के बने एक सिमिलर कमीशन का आज तक कुछ नहीं हुआ। ब्रॉडशीट वाले मामले में जस्टिस अजमत सईद शेख वाली रिपोर्ट का भी आज तक कुछ नहीं बना। याद करें वो अल्फाज, मारगला की पहाड़ियों में गीदड़ों की आवाज़ें। जस्टिस काजी साहब तकरीबन 5-6 वीक से सिर्फ चेंबर वर्क कर रहे थे, अब शायद वो कोर्ट रूम आ जाए। पॉपकॉर्न रेडी करने से पहले 3 चीज़ें और ज़रूरी याद कर लें। क्या जस्टिस आमिर फारूक तो वो राना शमीम केस वाले जज नहीं जिन पर इल्ज़ाम था कि वो जस्टिस साकिब निसार से ऑर्डर्स लेते हैं? क्या ये भी पता चलेगा कि जस्टिस काजी ईसा की नज़रियात के हामी जजेस की खबरें कुछ यूट्यूबर्स को कैसे लीक हो जाती थी? रिमेंबर जस्टिस मंदोखेल का डिसेंट लेटर जो कि चीफ जस्टिस ने भी नहीं देखा? क्या ये भी पता चलेगा कि ये ऑडियो टैप कौन करता है? और क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा उनको सज़ा देंगे? वैसे TORs को गौर से देखें तो क्या ही मज़ा आता है। पता ये करना है कि अगर ऑडियो फेक एंड फैब्रिकेटेड है तो किसने बनाई और उसको क्या सज़ा होनी है। लेकिन अगर ऑडियो असली हो तो फ़ोन टैप कौन करता है और ये उसको क्या सज़ा होनी चाहिए, ये कहीं भी नहीं लिखा। पूरी आवाम को बस इसी कंडीशनिंग में फंसाए रखा है कि हर जुम्मे के जुम्मे
किसी ना ख़त्म होने वाले इंडियन ड्रामे की तरह किस्तों में ऑडियो लीक्स का इंतज़ार करें। अब हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बरवक्त इलेक्शन करवाने का हुक्म देकर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट की तौहीन की है। अब अगर फ़र्ज़ करें मान लिया कि रियासत जुडिशरी से ज़्यादा सुपीरियर दर्जा रखती है तो इसका क्या मतलब है? आगे और किस चीज़ पर भी कंटेम्प्ट का दावा हो सकता है? और प्लीज़ ये हरगिज़ ना समझिएगा कि हम ये ओपिनियन सिर्फ बिलावल भुट्टो के एक कहने पर बेस कर रहे हैं। आपने मरियम औरंगज़ेब और मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जजेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने वाले रंगीन अल्फाज तो शायद सुने ही होंगे। जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा और मैं पेशन गोई कर रही हूँ। आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घर नहीं बचेगा। के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा। सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा। डियर व्यूअर्स, पार्लियामेंटेरियंस होते कौन हैं? ये बेसिकली वो लोग हैं जिन्हें इलेक्शंस में अवाम कहती है कि ये शख्स मेरा नुमाइंदा है और जाके मेरे लिए काम करेगा। अब कुछ लोग पार्लियामेंट पहुंच कर कहते हैं कि बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें यहाँ भेज दिया, अब हमें कुछ कहने का हक आपके पास नहीं है, पर हाँ हम जब चाहे जैसे चाहे मुल्क के जजेस और उसके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर धमकियाँ दे सकते हैं। नो टेंशन। जब आप अवाम के वोट से अवाम के लिए पार्लियामेंट जाएं और अवाम ही को कहें कि अब हमें कुछ कहने का आपका कोई हक नहीं, तो बताइए भाई औकात से बाहर कौन हो रहा है? अब इसके बाद अवाम के कुछ कहने पर क्या होगा? कंटेम्प्ट ऑफ कैमरा, कंटेम्प्ट ऑफ नादरा, कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। मुझे तो डर है कि अगर मैंने बिजली के बिल में यूनिट्स रीचेक करवाने के लिए वापडा में कंप्लेंट कर दी तो कहीं मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ वापडा का दावा ना हो जाए। और अगर कंटेम्प्ट कल्चर को रियासत इतना ही प्रमोट करना चाहती है तो फिर पाकिस्तानी अवाम को भी कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक का दावा करना चाहिए, जो कि ज़माना अव्वल से पाकिस्तान की हुकूमत अवाम के साथ इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ के फुक़दान और माशी सूरत हाल की शक्ल में करती आ रही है। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।